इंडिया पाकिस्तान के बीच गोलीबारी भले ही बंद हो गई हो, लेकिन एक जंग अभी भी जारी है। ये है पानी की जंग। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि को टेम्परेरी बेसिस पर सस्पेंड कर दिया। इसके बाद से ही पाकिस्तान बेचैन है। अब पाकिस्तान दहशत फैलाने वाली स्ट्रैटेजी पर उतर आया है। उसका कहना है कि अगर भारत इंडस वाटर्स ट्रीटी तोड़ सकता है तो कल को चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में पॉसिबल है, और अगर है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इस पूरे मुद्दे को एक एक करके समझते हैं आज के इस न्यूज रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी की। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ कि भारत सतलुज, ब्यास और रावी नदी का पानी इस्तेमाल करेगा, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। सालों तक ये ट्रीटी चली, लेकिन अब जब पाकिस्तान की जमीन से आतंकी लगातार भारत पर हमला कर रहे हैं, तो भारत ने इस समझौते को फ्रीज कर दिया है। यानी फिलहाल कोई पानी से जुड़ी शेयर्ड प्रोसेस नहीं चलेगी। अब इस फैसले से पाकिस्तान परेशान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस और झेलम नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ कम हो गया है और इसका सीधा असर वहां की फसल के सीजन पर पड़ने वाला है। यानी पाकिस्तान में गर्मी की फसलें जैसे गेहूं, चावल वगैरह बर्बाद हो सकती हैं। और अब डर फैलाने के लिए पाकिस्तानी सरकार का नया पैंतरा मार्केट में आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने इंडस ट्रीटी को रोका है तो चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी से पानी रोक सकता है। अब समझते हैं कि इस धमकी में कितना लॉजिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म होता है तिब्बत में, जहां इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। फिर ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है और असम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि चीन इस नदी को वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, यानी पानी रोक सकता है। लेकिन इस तर्क की हवा निकाल दी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। उन्होंने कहा, कोट अनकोट, ब्रह्मपुत्र श्रिंक नहीं करती, ग्रो करती है, यानी ये नदी भारत में और मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुत्र का टोटल पानी का सिर्फ 30 से 35% हिस्सा चीन से आता है, बाकी का 60 से 70% हिस्सा भारत में बारिश और बाकी ट्रिब्यूटरी से आता है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि इंडो चाइना बॉर्डर पर इस नदी का फ्लो 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन जब ये गुवाहाटी पहुंचती है तो ये 15000 से 20000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो जाता है। मतलब अगर चीन ने पानी रोका भी तो फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि इससे हर साल आने वाली असम की बाढ़ में कमी आएगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या चीन वाकई ब्रह्मपुत्र को वेपन बना सकता है? 2024 में चीन ने तिब्बत में यारलुंग सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने का ऐलान किया। ये डैम 3 गॉर्जस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बिजली बनाएगा। इस प्रोजेक्ट ने भारत में चिंता बढ़ा दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे फ्लैश फ्लड्स यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ और एनवायरमेंट से रिलेटेड खतरे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये डैम हिमालय की एक सिस्मिक जोन यानी कि भूकंप प्रोबेबल इलाके में बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर भारी बारिश या भूकंप हुआ और ये डैम फट गया तो असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी तबाही हो सकती है। इतना ही नहीं, चीन के डैम से सेडिमेंट फ्लो भी रुक सकता है, जिससे नीचे के हिस्सों में खेती पर असर पड़ेगा और भारत की फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पर ये जो रियलिटी है वो हमें देखनी ही पड़ेगी। और सबसे गंभीर बात यह है कि ये डैम अरुणाचल प्रदेश के नजदीक बनाया जा रहा है, एक ऐसा इलाका जिसे चीन अपना बताता है और वो है भारत का हिस्सा। यानी भविष्य में ये डैम सिर्फ एनवायरमेंट के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक हथियार भी बन सकता है। आपको बता दें कि साल 2022 से चाइना ने अपस्ट्रीम हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत के साथ शेयर नहीं किया है, और अगर चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो को बदलने में कोई भी डिसीजन अकेले लेता है तो इससे आने वाले दिनों में भारत और चाइना के रिलेशंस पर गहरा असर पड़ेगा। तो बात साफ है, पाकिस्तान का डर फैलाने वाला प्रपंच पूरी तरह से बेसिर पैर का है, लेकिन चीन को लेकर चिंताएं वाजिब है। भारत को न सिर्फ अपने रिसोर्सेज की रक्षा करनी है, बल्कि एक लंबी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कैसे वाटर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि 21st सेंचुरी की जंगें अब जमीन या तेल के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लड़ी जाएंगी।